नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साथ सिद्दीकी। पेश है देश और प्रदेश की खास खबरें। मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए अब एक नया अध्याय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इसे शुरू करने के लिए पीएम आगामी 6 जून को नरसिंहपुर जिले के गढ़रवारा पहुंचने जा रहे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे यहां स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन की विस्तार परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि गढ़रवारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार से 1600 मेगावाट क्षमता की 2 नई इकाइयाँ यहाँ स्थापित की जाना है, जिससे मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी और औद्योगिक व घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में भी खास मदद मिल सकेगी। यह भी बताते हैं कि इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर यहां बुलाने के लिए उनसे विशेष अनुरोध किया था, जिस पर वे राज़ी हो गए थे, जिसके बाद अब वे यहां पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक और अच्छी खबर है, वह यह है कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण अभियान को जन भागीदारी से नया आयाम मिलने जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले की जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्राचीन अहिल्या कुंड के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया है। इसी मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सभी से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा है कि जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। जल बचाकर भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जन सहभागिता से ही जल संरक्षण के प्रयास सफल होंगे और आने वाले समय में प्रदेश जल समृद्धि की नई दिशा बना सकेगा और साथ ही पहचान भी। During SIR, the special intensive revision, all citizens of India who had attained 18 years of age are being included aggressively by the electoral machinery, and all those who are ineligible, such as dead, SIR यानी देश में वोटिंग प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले संस्था के कार्यक्रम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को हरी झंडी मिलने के बाद अब इस पर राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और फैसले पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले देश का लगभग पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट से गलत नामों को काटे जाने के लिए SIR को जिम्मेदार बताता रहा है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, SIR का इस्तेमाल वोट चोरी को छुपाने के लिए किया जा रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। उधर SIR पर कड़ा रुख रखने वाले राजनीतिक और एनालिसिस योगेंद्र यादव ने भी SIR को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि यह पूरी तरह से एक तरफा फैसला है। साथ ही उन्होंने तंज किया कि अब चुनाव आयोग यह तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं। गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के SIR को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज ADR वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में ADM जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। गर्मी के सीजन में देश के अलग अलग हिस्सों में पानी की किल्लत की खबरें आम हैं। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी पानी को लेकर यह लगातार दूसरा मामला है जब राजनीति चरम पर है। बता दें, इससे पहले दूषित पानी से मारे गए लोगों के लिए तमाम राजनीतिक दल यहां पर इकट्ठा थे, लेकिन अब पीने के पानी की किल्लत और उसको दूषित बताने को लेकर यहां पर अब वे जमा हैं। मध्य प्रदेश का विपक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में यहां लगातार प्रदर्शन जारी रखे हुए है। इस मौके पर वह सरकार को घेरने का कोई मौका भी नहीं गंवाते हैं। पानी की शुद्धता को लेकर एक बार फिर सरकार गर्म है। इंदौर शहर में जब 36 लोगों की हत्या हुई, उनका कत्ल हुआ, जहर दे दिया पानी में,
तब कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई। हमने जोरदार विरोध किया, लगातार मंत्री का इस्तीफा मांगा, लगातार आवाज उठाई, यहां तक कि विपक्ष के नेता इंदौर आए। हमने पीड़ितों की आर्थिक सहायता की, हमारा दायित्व निभाया। हमारा दायित्व इतना ही नहीं था, हमने एक एजेंसी हायर की, एक लैब लाए और इंदौर शहर के 30 वार्डों में पानी के सैंपल लिए। एक सैंपल का 4000 रुपया खर्चा आया। हमने पूरे इंदौर के सैंपल की जांच कराई और पता किया कि पूरे इंदौर का पानी जहरीला है, 90% पानी जहरीला है। यह रिपोर्ट 3 दिन में हम सार्वजनिक करेंगे। इंदौर शहर के वासियों, यह ऑथेंटिक रिपोर्ट है। हमारा महापौर वकील है पैसे से। मैं चुनौती देता हूं कि जो रिपोर्ट हम पेश करें गलत हो। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी नया ही नैरेटिव को हवा देने की कोशिश शुरू कर दी है। वे कहते हैं कि जेनजीज चाहे तो इस देश में छात्र विरोधी भाजपा सरकार का तख्ता पलट कर सकती है। यानी उन्होंने युवाओं को आगे लाने के लिए हर संभव कोशिश जारी रखी है। कि देश के अंदर जेनजीज को आगे आना पड़ेगा। जेनजी अगर चाहेंगे तो तख्ता पलटना भी जानते हैं। अभी तक एसआईआर और ईवीएम से वोट चोरी करती थी। अब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश युवाओं का भविष्य चोरी कर रही है। नीट के पेपर लीक कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। सीबीएसई के आपने देखा तो ये समझता हूँ। प्रदेश में चल रही भीषण गर्मी के बाद एक बार फिर स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया गया है। स्कूल मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों से इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव मांगा है। स्पष्ट हालांकि नहीं किया गया है कि मध्य प्रदेश में मानसून के प्रवेश से पहले स्कूल खुलेंगे या नहीं, या जब तक बारिश शुरू नहीं हो जाएंगी तब तक कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं होगा। कहा जा रहा है कि शायद गर्मी की छुट्टी के अंत तक क्लासें नहीं लगेंगी। देश में पेट्रोल और डीजल सहित गैस की किल्लत को लेकर अक्सर खबरें आम होती रही हैं। हालांकि वैश्विक संकट के चलते इस पर काबू कर पाना आसान भी नहीं, लेकिन सरकार हर संभव कोशिश जारी रखे हुए है। उधर सरकार पर हमलावर विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश जारी रखी है। ऐसे ही प्रदेश के मामले में राजगढ़ में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने सांसद रोडमल नागर को प्रतीकात्मक साइकिल भेंट की है। साथ ही उसने सवाल उठाया है कि जब तेल कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, तब जनता को महंगे ईंधन का बोझ आखिर क्यों उठाना पड़ रहा है।